जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना लंबा सेशन चला है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा और साथ में हमारे विधानसभा स्पीकर अरविंदर कल्याण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इतना लंबा सेशन पहली बार इतिहास में हरियाणा में चला है। इसमें सबको अपनी बात कहने के अवसर मिले हैं, वरना तो मैंने पहले भी सेशन बहुत सारे देखे हैं, 2-4 दिन में ही सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतना लंबा चलाना सबके अपोजिशन की भी भड़ास निकालने का सुंदर अवसर था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि अपोजिशन अपनी भड़ास काट के वॉकआउट करके चला जाता था, क्योंकि सुनने का मादा नहीं था, क्योंकि सुनेगा वही जिसने के अंदर कुछ हो। तो इसलिए सुनने से पहले ही अनेकों बार वॉकआउट हुआ। और आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि रेवाड़ी को इस बार बजट जो सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे फाइनेंस मंत्री भी हैं, अनेकों बार उन्होंने रेवाड़ी की चर्चा इस बजट में की। जो वर्षों से लंबित पड़ी थी मांग नमो मेट्रो कॉरिडोर की, 32,327 करोड़ रुपए जो दिल्ली से चल के बावल तक बनेगा, उसका बजट का एलोकेशन भी उसमें बजट में किया है। उसी के साथ हमारे यहाँ प्रदेश में 6 दुग्ध प्लांट हैं, जिसमें 2 और की घोषणा करी है। एक अंबाला में करी है और एक रेवाड़ी के लिए की है, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ये मिनी बाईपास है हुड्डा HSVP का, जो दिल्ली को जाती है रेल और उधर रोहतक को जाती है, तो इसका V शेप में फ्लाईओवर बनेगा। इसका भी 207 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा इस बजट सत्र में। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे अब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल जिले का है, उसको 300 बेड का बनाने की भी घोषणा इसमें हुई है। उसी के साथ धारूहेड़ा में भी PHC को अपग्रेडेशन करने का भी इसी बजट में एलोकेशन किया है, बजट में उसको शामिल किया गया है। और एक ग्रामीण औषधालय बने आयुष विभाग के तरफ से, उसका भी एक नया आयुष औषधालय बनाने की भी घोषणा इसमें हुई है। ठीक उसी तरह से एक फायर ब्रिगेड नया स्टेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर भी बढ़ रहा है, तो उसमें भी एक नया फायर स्टेशन खोलने की भी घोषणा इसमें हुई है। और ठीक इसी तरह से पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय हमारे यहाँ के नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने जब उद्घाटन जेल का पिछले दिनों करा था 15 जून को, तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी पेट्रोल पंप की नई स्थापना का भी इस बजट में जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जिला रेवाड़ी को एक नया IMT मिलने जा रहा है। और IMT के साथ साथ यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इन्वेस्टर को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी को एक इंडस्ट्रियल सेक्रेट बनाने की भी घोषणा इस बार इसमें की है, ताकि एक छत के नीचे इन्वेस्टर सब चीज़ें ले लें, उनको इधर उधर घूमना ना फिरना पड़े। तो इसकी भी घोषणा इस बजट में हुई है। इसी तरह से 8,000 हरियाणा में EWS के फ्लैट बनेंगे, जिसमें विशेषकर रेवाड़ी भी उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसी 12 योजनाएं जो लगभग रेवाड़ी को इस बजट सत्र में सौगात मिलने का काम हुआ है। और उसी के साथ मुझे भी अवसर मिला है बहुत सारी समस्याओं पे बोलने का, क्योंकि गवर्नर भाषण पे भी मैंने रेवाड़ी के कुछ विचार रखे, कुछ गवर्नर भाषण के ऊपर भी मैं बोला। उसी तरह से शून्य काल का अवसर भी मुझे मिला, शून्य काल में भी बहुत सारी डिमांडों पे चर्चा हुई। उसी के साथ साथ मेरे 5 क्वेश्चन भी लगे थे, सवाल जवाब जिसमें हुए। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि भाई जो हमारा ये रेलवे लाइन है,
इसमें जल्दी से जल्दी इसका फ्लाईओवर बनाया जाए, ताकि 2 NH से जुड़ रहा है, कोई विलंब नहीं होगा, शहर में बराबर सर्कुलर बनेगा। तो इसकी डिमांड हमने करी थी, तो उसका जैसे बजट में भी प्रोविज़न किया गया है। और अभी हमने नाबार्ड को ये केस भेजा है 207 करोड़ रुपए का, ताकि जल्दी उसका भी नाबार्ड से जैसे ही पैसा सैंक्शन होगा वैसे इस पे हम काम चालू करा पाएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि पानी पीने की किल्लत थी, ये मैंने शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। वो उठाया था लिशाना गांव का। लिशाना गांव में हमने 50 एकड़ ज़मीन भूमि पोर्टल पे डलवाने का काम किया था। उसका अभी जो है आपस में सेटलमेंट रह रही है किसानों से, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि उसके बाद ये सेटलमेंट होनी लगभग तय है, क्योंकि डिमांड जो थी उस पर सरकार मान गई है। तो जल्दी 50 एकड़ में अगर जल घर बनेगा तब रेवाड़ी की प्यास बुझेगी। लेकिन हमने एक पहलू को ही नहीं छुआ। हमने इस बार भी एक क्वेश्चन लगाया था कि हमारे 12 सेक्टर जो है आज HSVP के वर्किंग में है, तो 12 सेक्टर को कम से कम पानी पिला दो, क्योंकि आपको तो ज़मीन की ज़रूरत नहीं, आपकी तो प्लानिंग का हिस्सा है, और प्लानिंग में वो ज़मीन काला कामे हमारी पड़ी है। तो उसमें कोई बड़ा एक टैंक बनाया जाए, जो फिलहाल है ये 450 MLD का है, उसको चौगना बनाया जाए। आपके पास ज़मीन है तो उसकी भी हाँ सरकार ने की है। आने वाले समय में हम जल्दी ही उसको भी सिरे चढ़ाने का काम करेंगे, और दोनों तीनों तरफ से हम पानी के उसमें लग रहे हैं। अभी जाटुआस का भी हमारा जो आपने देखा कि डेयरी के लिए जो 10 एकड़ जगह छोड़ी हुई थी, उसमें भी पानी का प्रोजेक्ट हमने भिजवाया है। और उसी के साथ 15 जून को जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक रैली को यहाँ रेवाड़ी में संबोधित कर रहे थे, तो 52 करोड़ रुपए का भगवानपुर में भी उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी लग गया है। तो एक वो भी है। तो हमने 4-5 चैनल खोलने का काम किया है, ताकि पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, रेवाड़ी की पानी मिले। क्योंकि बरसों से लोग पानी पानी तो कह रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पे हैमरिंग की नहीं। किसी का, मुझे लगता है किसी नेता का विजन भी नहीं था। पानी से उनको क्या लेना देना, उनको तो ऊपर वाली चीज़ों से लेना देना होता है। लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं थी इनको बनाने में। तो दूसरा मैंने पानी का प्रश्न उठाया था, तो तीनों चारों तरफ से अब उसमें पॉजिटिविटी दिखने लगी है, और जल्दी ही रेवाड़ी की प्यास उसमें बुझेगी। तीसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बंगाल में चुनाव में गया, तो 1857 ईस्वी की वहाँ लाइब्रेरियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाँ, ब्लॉक लाइब्रेरियाँ। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि ज़िले को बने 37 साल हो गई, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं मिली। तो उसमें पहली बार 6248 गज हमने अभी PWD से उसको अपने हिस्से में लिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके नाम रजिस्ट्री हुई है, ताकि आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, लोगों को सुविधा, इतनी बड़ी जगह मिले जो जेल के बराबर में PWD का था। आज उसकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो रही हैं, कुछ बची है। मैं सदन में भी बोला था कि ये बची है, लेकिन उन्होंने कहा था भाई 10-15 दिन में हम इस सारी फॉर्मेलिटी और पूरी करा देंगे। और आपको ताज्जुब होगा, उस फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी से इनको डिमांड भी आ गई है प्रशासन को, ताकि उसकी डिमांड पूर्ति करके तो ज़िले को एक ज़िला पुस्तकालय बड़े स्केल में मिले, ताकि लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसका मिल सके। इसी तरह से गुजर घटाल और आपका अकेडा में 10 छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना रखी लोगों ने, अवैध कॉलोनियाँ प्लॉटिंग कर करके बना रखी थी। आज 2 गांव वो परेशान थे, लेकिन 9-10 छोटे छोटे अपने कॉलोनियाँ भी थी। मैंने कई बार कोशिश करी कि इनको आप अप्रूवल कर दें, लेकिन अप्रूवल वो हो नहीं सकती थी, वो फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल क्यों नहीं है? कहीं 4 फीट की गली है, कहीं 5 फीट की गली है, तो वो नॉर्म को कहीं पूरा नहीं कर रही थी। तो मैंने सरकार के सामने ये सुझाव रखा, अगर दोनों गांवों को मिला के, 9 कॉलोनियों को मिला के आप वो महाग्राम घोषणा कर दें, महाग्राम बन जाएगा। तो महाग्राम की योजनाएं सरकार ने अलग तरीके से है, उनमें सीवर लाइन भी लगेगी, उसमें पानी की भी लगेगी, यानी कि जो महाग्राम की सुविधाएं वो सब उनको मिलेगी। तो उसकी घोषणा भी हमारे पंचायत मंत्री ने, आदरणीय कृष्ण पवार जी ने
हाँ भरी सदन में कि हम जल्दी उसको महाग्राम की फॉर्मेलिटी पूरी करा के उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी। मैंने कहा उसमें डीसी साहब को भी लगाओ ताकि जल्दी से ये काम हो जाए, तो उसकी भी आवाज़ उठाने का काम किया। ठीक इसी तरह से अनेक चीज़ें जैसे जो बरसों से लंबित चीज़ें थी उनके ऊपर भी काम करने का सदन में हाँ भरवाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इसमें एक कृषि सदन की भी बात आई। आपको ताज्जुब होगा 83 में ये जो मॉडल टाउन वाली जगह जहाँ आज ऑफिस है कृषि का, तो वहाँ 83 में हुआ था, लेकिन मुझे तो ताज्जुब हुआ कि 43 साल बाद भी उस डिपार्टमेंट के नाम जमीन नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने जब 15 जून को घोषणा की थी तब मैंने कहा था जी ये तो करके जाए। उनकी घोषणा में थी कि भाई अगर ज़मीन हमें मिली तो हम जरूर कृषि सदन बनाने का काम करेंगे। और आपको ताज्जुब होगा अब हमने उसके नाम डिपार्ट के नाम वो 4200 गज जगह है उसको अब कराया है। अगर हम पीछे नहीं होते तो ये अब भी पता नहीं कितने साल लगते। तो मैं सोच रहा था कि अपनी प्रॉपर्टियों को भी नहीं संभाल पाए, ना अपने नाम करा पाए, तो कैसे चल रही थी। तो व्यवस्था बनाने में समय जरूर लगा है, लेकिन आज आपने देखा कि उसका हमने रजिस्ट्री भी करा दी, उसका नक्शा भी पास हो गया और उसमें हम तिमंजली बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और वाइल्ड वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, एक ही छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैंने सदन में भी ये बोला, मैंने कहा कि बरसों से इस चीज़ की डिमांड थी, क्योंकि हमारी आप 23 जिलों में देखेंगे, आप घूम घूम के देखेंगे, मैं तो घूम के देखा है, एक सबसे छोटी सेक्रेटरीट है तो वो रेवाड़ी की है जिसमें 50% ऑफिस सरकारी भी नहीं आते, 50% बाहर धक्के खा रहे हैं किरायों में, उसमें। तो आज इतनी लंबी थोड़ी समय पे ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, उसका मुझे मलाल है। लेकिन लगातार हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इसमें भी 12 करोड़ 27 लाख रुपए सैंक्शन करने का काम मेरी सरकार ने किया है ताकि आने वाले समय में एक कृषि सदन के नाम से पहचान हो। रेवाड़ी की तो आपने देखा ही है, अगर 2 चीज़ों से पहचान है, जय जवान और जय किसान। भाई जवानों के भी यहाँ आप देख रहे होंगे सैन्य इतिहास है, और किसानों को भी इस भूड में अन्न पैदा करने वाला अगर कोई हो सकता है तो मेरे यहीं का किसान हो सकता है। तो असली किसान यहाँ का है, तो दोनों ही चीज़ों पे हम लगे हुए हैं। अब सैनिकों को भी सम्मान मिले इसलिए सैनिक सदन भी बने, और किसानों को सम्मान मिले इसलिए कृषि सदन भी बने। इन दोनों को हमने तेज़ी से उठाया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको भी होते हुए आप देखेंगे। तो लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि ये जो फ्लाईओवर है भाड़ावास वाला, भूपेंद्र ने भी उसमें मेहनत करी। जब मैं चुनाव में वोट मांगने गया तो वो जो पुल बना तो सर्विस लाइन दोनों में थी नहीं, और सर्विस लाइन के लिए हमने कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। 4 कॉलोनियाँ थी, लेकिन डिजाइन करते वक्त किसी ने सोचना तो चाहिए था कि लोग आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से। अब हमने उसमें 16.5 करोड़ रुपए का उनको भूस्वामी को मुआवजा देके और वो ज़मीन अब हमने ली है ताकि आने वाले समय में उन 4 कॉलोनियों का भी फायदा हो जाए। ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि ज़िले में सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, आज हम 11 करोड़ रुपए में स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक भी बना रहे हैं। उसका काम बड़ी तेज़ी से है, 1.5-2 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा गेट भी वहाँ लगेगा, जैसे स्टेडियम के जैसा आकार होना चाहिए उस तरह का हमने गेट के लिए भी, और एक वहाँ राव तुलाराम की मूर्ति लगे क्योंकि राव तुलाराम के नाम से स्टेडियम का नाम है, तो वो भी वहाँ लगे, उसका भी सबका प्रोविज़न कराया है। और साथ साथ ठीक इसी तरह से हमारा दोनों बस स्टैंड जो हैं, आपने देखा होगा धारूहेड़ा का बस स्टैंड भी अपना मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और रेवाड़ी का भी आपने देखा 13 में कहीं शिलान्यास हुआ था, 15 में हमने भी कराया ना, अब मुख्यमंत्री से 15 जून को, 25 में हमने भी कराया, और आज वो भी सिरे चढ़ा हुआ है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन के काम लगातार चल रहे हैं। तो मुझे तो 1 साल 5 महीने हुए हैं, तो मैं तो सभी पत्रकार साथियों से उसका अपना रिजल्ट शीट दिखाने के लिए तैयार हूँ। आपको मौका मिले तो पुराने लोगों से भी अपनी रिजल्ट शीट पूछ लेना। और भाई आप लोग लगातार निरंतर सफाई अभियान को भी दिखा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों का
धन्यवाद करूंगा कि 73 वीक हो गए और हम लगातार हर संडे को सफाई अभियान में जुटते हैं, लेकिन जितना जितना लोगों को जागरूक होना चाहिए उतने हुए नहीं। मुझे इस बात का तकलीफ भी है, दुख भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर सफाई चाहेगा तभी सफाई संभव है। नहीं तो हम भी एक दिन कह देंगे। अगर हम ही बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो इसलिए सब लोगों को आप जगाने का काम करेंगे, लोग जागेंगे तभी सफाई अच्छी होगी और अपने शहर का सम्मान भी बढ़ेगा, रहने वाले लोगों की पहचान भी होगी। इसमें तो मैं तो शुरू से ही कह रहा था हर लोग इसमें लगें ताकि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और शहर हमारा सुंदर लगे। और उसमें देख भी रहे होंगे आप, हर क्षेत्र में हमने कोशिश की है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए जिसमें विकास कार्य ना चल रहे हों, जिसमें विकास कार्य की फाइल ना चल रही हो। तो मैं तो सरकार का धन्यवाद करूँगा। अगर इतना लंबा सेशन चलाने का जो काम किया है काबिल तारीफ है। सबको बोलने का अवसर पहली बार सरकार में मैं देख रहा हूँ दिया गया है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हरिंदर कल्याण जी हमारे स्पीकर साहब के नेतृत्व में सदन जो इतना अच्छे से चला है। और आपने देखा बड़ी मजबूती के साथ रेवाड़ी के सब मुद्दों पे हमने चर्चाएं की है। आप सब लोग आए हैं, किसी का कोई सवाल हो तो मैं तैयार हूं बताने के लिए। अभी बात कर रहे थे आप किसानों के, मंडी के हालात देखे हमने। किसान ये कह रहा है कि ना तो विपक्ष का कोई बंदा ना कोई पक्ष का बंदा वहाँ पर पहुंचा और लगभग 600 क्विंटल सरसों वो बह गई गीली हो अव्यवस्थाओं के कारण। देखिए, मैं बताना भूल गया, मैंने 14 करोड़ रुपए मंडी के लिए भी पास कराए। 6 फीट की बाउंड्री के लिए 6 करोड़ रुपए पास कराए हैं। पूरे बाउंड्री आदि बन भी गई है, काम चल रहा है। और बरसों से जो मार्केटिंग बोर्ड का ऑफिस था जो आज डैमेज घोषित हो गया है, उसके लिए भी 8 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए ताकि आने वाले समय में ये भी हो। और तीसरा, जो बरसों से लोग रह रहे थे मार्केटिंग बोर्ड के जो फ्लैटों में, उनकी रिपेयर तक, डेंट पेंट तक नहीं हुआ, उनका पहली बार हुआ है। किसान जो आपका रेस्ट हाउस है उसका भी पहली बार रिपेयर हुआ है। व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। और आप ये कैसे कह रहे हो कि कोई सब पक्ष का आदमी नहीं आया? हमारा पक्ष का आदमी तो वहीं बैठा है, ये सरकार का ही नुमाइंदा है। ये किसानों का आरोप है। नहीं, आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है दुनिया का। इससे आसान मुझे तो कोई लगा नहीं। काम करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए हम तो काम करने के मुश्किल काम को कर रहे हैं और उसमें धीरे धीरे लग रहे हैं। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। ये पहली ऐसी सरकार है नायब जी की जो लगातार, हम अगर लेट पैसा भी देते हैं 48 घंटे बाद भी, तो हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं। पहले लोग महीना महीना मच्छरों में पड़े रहते थे, और महीना महीना मच्छरों में जब पड़े रहते थे तो आपको ताज्जुब होगा कि जब लोग ज़्यादा सुखी थे, अब दुखी हैं जो 48 घंटे में हम पैसा किसान का दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुआवजा इन पिछले दिनों हमने भी देने का हमारी सरकार ने काम किया, चाहे वो मनोहर लाल की सरकार थी। एक व्यवस्थाओं को नया रूप देने का काम हमने किया है। और कमियां तो निकलती रहेंगी, जब तक व्यक्ति रहेगा कमियां निकलेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी की तकलीफ कोई किसान आके हमें बताता है तो हम उसमें सुधार करेंगे। विधायक जी, खेतों में जब फसल इससे स्टॉर्म वगैरह से, तूफान से, आंधी से खराब होती है तो मुआवजा मिलता है, नो डाउट सरकार देती है। लेकिन जो मंडी में इस समय किसानों की फसल का नुकसान हुआ ना, सारी जितनी भी उसमें वो सरसों आई थी सब कीचड़ में चली गई है सारी, उसके लिए भी कोई मुआवजे का प्रावधान है? देखिए, प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति तो सबको इफेक्टिव करती है। अब 250 खंबे गिर गए 2 दिन में, सबके सांस फूल गए क्या? तो प्रकृति को भी थोड़ा बनाने का काम भी हम लोगों ने करना है। मैं सफाई में लग रहा हूँ, ये प्रकृति का ही काम है। और दूसरे काम हैं उनमें, क्योंकि प्रकृति से साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है। आज देखो ना हवा प्योर है, ना आज खान पान प्योर है। आज कितना खाद हम डालते हैं, कितना खेतों में खाद डालते हैं। और ये जो हम जब यूरिया फेंकते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ हवा में जहरीली गैस भी होती है, उसी से आदमी फेल हो जाता है। मुआवजे की बात है सिर्फ, अभी है ना मुआवजा हम खेत तक देते हैं, किसान की बुखारी तक देते हैं।
उसके बाद वो लेके चला गया कहीं, तो उसके पीछे पीछे थोड़ी सरकार जाती है। हम तो वहीं तक सीमित हैं जो किसान तक। और आपको पहली बार ताजुब होगा, इस बार तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसान कृषि मंत्रालय ने ये भी कर दिया है कि हम ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको 21 दिन देते हैं, 21 दिन में उनका मुआवजा दें सरकार जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है, वरना उससे लेट अगर होता है तो 12% इंटरेस्ट के साथ दे। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंटों को भी उन्होंने कहा है, अगर जो भी उनका शेयर है प्रीमियम का, चाहे वो प्रदेश का है चाहे वो देश का है, उनके ऊपर लेट करेंगे तो वो भी उनमें भी 12% इंटरेस्ट के साथ। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं। हॉस्पिटल की बात की आपने, हॉस्पिटल की बात की 300 बेड का बनाने की। अभी एक कांग्रेसी नेता का बयान आया था कि ये 200 बेड का ही हॉस्पिटल नहीं है अभी तक, उसको 300 का 200 का राग अलाप रह गया, वो 200 का बन गया, वही नहीं बना, तो 300 का कब तक बनने की क्या हुआ है? देखिए 300 का बहुत जल्दी बनेगा और बजट में इस बार एलोकेशन किया गया है। और कांग्रेसियों का तो मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता, 50 साल कांग्रेस ही रहे हैं, क्यों नहीं सुविधाएं दी उनको? किसी ने हाथ बांध रखे थे, पकड़ रखे थे। जनता ने तो खूब प्यार लुटाया दोनों हाथों से, लेकिन वो प्यार का मिसयूज करके आज रेवाड़ी का कोई विजन नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कॉलेज नहीं है सरकारी। तो ये कौन कौन करने वाला था? अब आपको ताज्जुब होगा, हमने आते ही जमीन भी कराई कॉलेज की और अब टेंडर भी करा दिया, हम बनाएंगे कॉलेज की बिल्डिंग, 1 महीने के अंदर अंदर हम उस पर काम शुरू कराएंगे। तो भाई 50 साल राज करके वो भी जवाब मांग रहे हैं, तो आप ही पूछ लो उनसे कम से कम। अगर बेशर्मो कुछ तो सब्र करो। विधायक साहब, वो ये कहते हैं, विधायक जी वो ये कहते हैं कि विधायक जी भूल जाते हैं कि 11-12 साल से ये भी भाजपा की गवर्नमेंट है, सरकार भाजपा की है। इसमें आप तो 1 साल से ठीक है, वो भी भूल जाते हैं। 5 साल तो उन्होंने और खराब करे हैं, 5 साल तो बीच में वही थे, वो उनको हिसाब किताब भी नहीं आता क्या? अब वो भी मैं ही समझाऊं, मेरी ड्यूटी है, कम से कम गुणा भाग तो सीख लें। विधायक साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ, चाहे वो इलाके की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, लेकिन जो लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है उसका क्या, उसके ऊपर सरकार का क्या रुख? देखिए उसके ऊपर सीधा सीधा रुख है, डेवलपमेंट होगी तो पेड़ भी कटेंगे, और इससे बड़ा दुखदाई भी कोई नहीं है अगर 10 साल में पेड़ तैयार होता है। लेकिन सरकार उसी तेजी से पेड़ लगाने का भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। मोदी जी का तो नारा भी है, 1 पेड़ माँ के नाम, ऐसे ही थोड़ी है। अगर इस बार हमने 2 करोड़ पेड़ लगाने का जो बीड़ा था वो हमने लगवाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बदले में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती भी है, जैसे अब एनटीपीसी का यमुनानगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उसका उद्घाटन शिलान्यास करके गए तो 250 एकड़ जमीन उसको चेंज किया है, हमने दी है उसमें 250 एकड़ जो यहाँ फॉरेस्ट की थी उसके बदले में। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब तो बदले में जमीन अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो फॉरेस्ट को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नहीं लगता कि लोग जहाँ आतिशबाजी पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं तो हर जन्मदिन पर या काफी उत्सवों पर उन्हें भी 1-1 पेड़ लगाकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। सबको कह रखा है, इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकती। हमने सबको जहाँ पेंशन दी है वहाँ 70 साल से ऊपर पेड़ों को भी हमने पेंशन करा, इससे बड़ा और क्या प्रबंध होगा? कभी किसी ने परवाह करी क्या? ये पहली सरकार है जो पेड़ों को भी पेंशन दे रही है, उसके मालिकों को भी। रखवाली करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उनसे भी आप भी इसमें जागरूक करो। और मैं आपसे ही पूछूं आपने कितने पेड़ लगाए इस सीजन में, तो आप बता नहीं पाएंगे। कितने लगाए? 2 पेड़ लगाए। कुनबा कितना बड़ा है? नहीं तो उतने तो लगाओ, कम से कम उतने तो लगाओ। पूछने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो लगाता हो, और वही पूछेगा तो आनंद आएगा, मेरे पे भी इफेक्ट आएगा उसका। हाँ तो सब इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ उधेड़ना ठीक नहीं। आपके रास्ते से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समाज का काम है और सबने ऑक्सीजन चाहिए, सबने अच्छा वातावरण चाहिए, तो सबकी जिम्मेवारी भी है। एक करप्शन का मुद्दा अलग अलग समय पे सड़कों को लेकर रहा, सैंपलिंग भी हुई, अलग अलग वो भी रही, तो उसमें क्या कुछ रहा? क्योंकि आगे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, सड़कें ऐसे पड़ी। आप नहीं, सैंपलिंग भी हुई है, उनकी रिपोर्टें भी आई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। आंख बंद करके सरकार नहीं बैठी। कोई कार्रवाई हुई तो उसमें अगर कुछ हुआ एक्शन तो बता दे, क्योंकि आपके सेक्टर घर के आसपास देख लो या और कई जगह साइड में अलग अलग जगह पे हुई ऐसी चीजें, तो उसमें अगर देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग सड़कों पे पानी ना छोड़े। मेरी जो बात कर रहे हो वो अभी बनी थी सड़क, सब कार वहीं आके धो रहे हैं,
और कौन कौन धो रहा है उसका फोटो दिखा दूंगा तो लोग कहेंगे ये नहीं बताई पिक्चा नहीं छोड़ा रेवाड़ी का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले आदमी को आप खुद अनुशासित होना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पानी छिड़क रहे हैं 24 घंटे उस पर पानी छोड़ रहे, तारकोल का रोड रुकेगा ही नहीं। कि किसी चीज़ का भी बना लेना आप, तो शिकायत आई, उनकी इंक्वायरी भी हो रही है, व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। और अब हमने उसका दोबारा टेंडर करवा दिया है। इस बार उनको सीसी का बना रहे हैं 1 करोड़ 2 लाख रुपए का, उसका सीसी का हम बना रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की दिक्कत आ रही है उसको ठीक करा रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक जो 1 महीने पहले शहर में नाला बनाया गया, डीएमसी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार तक नहीं है बातचीत करने। कल पहली बारिश भी वो नाला झेल नहीं पाया अनाज मंडी के पीछे। तो ऐसे अधिकारियों पे सरकार नहीं देखिए, लापरवाही अधिकारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हनुमान मंदिर में पानी गया, हमने 40 लाख रुपए लगा के पाइपलाइन लगवाई, लेकिन उसको कनेक्शन नहीं कर पाए। उनको या तो राम जी पे भरोसा नहीं था, बारिश अभी आने वाली नहीं है, तो वो कनेक्शन कर देते हैं तो उस पैसे का सदुपयोग हो जाता। तो लापरवाही तो है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मान रहा। लेकिन हमारे सामने ये जो दिक्कत आई थी, हम नहीं चाहते थे कि तालाब का पानी गंदा हो, इसलिए 40 लाख रुपए लगाए। कोई ऐसे ही थोड़ी लगाए हैं, उसी सुविधा के लिए तो लगाए हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह लापरवाही कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो। तो पलट रहे हो साहब उनको? वो पलटते, मैं 2-3 बार पलटा, वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे अधिकारियों पे एक्शन भी तो कराओ, एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार को बदनाम करे ऐसे अधिकारियों पे एक्शन भी तो होना चाहिए। नहीं, सब हो रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे सारे। ये भारतीय जनता पार्टी की चक्की है, धीरे जरूर चलती है, पीसती बारीक।